हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत ही शानदार चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिस चैप्टर का नाम है वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, कुछ ही एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये सभी एग्जाम्पल्स बहुत ही वीवीआई हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल को कंट्रोल कर लेते हैं तो एक्टिव से पैसिव बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये मिसलेनियस है। सभी तरह का मिला जुला एग्जाम्पल इसमें देने जा रहे हैं। चलते हैं टू दी पॉइंट पर। पॉइंट है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस को में बदलना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट है ही हैड रिटेन अ लेटर। ही हैड रिटेन अ लेटर। ये सेंटेंस किस टेंस में है? सबसे पहले सेंटेंस को पकड़ना होगा कि 12 टेंस में से किस टेंस पर यह सेंटेंस जा रहा है। ही हैड रिटेन अ लेटर, ये सेंटेंस जा रहा है पास्ट परफेक्ट में। इसमें हैड का प्रयोग किया गया है और V3। तो हमेशा याद रखिए, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का ही प्रयोग किया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट है, इसमें बिन जुट जाएगा। इसका हो जाएगा ए लेटर हैज बीन, ए लेटर हैड बीन रिटेन बाय हिम। ही बदल जाएगा हिम में। ए लेटर हैड बीन रिटेन बाय हिम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स। ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स। ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स। वह प्लेट साफ कर चुका है, वह प्लेट साफ कर चुका है, या वह प्लेट धो चुका है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? उसके द्वारा प्लेट धोया जा चुका है या साफ किया जा चुका है। द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम। द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द ओल्ड लेडी टेक्स स्नफ। द ओल्ड लेडी टेक्स स्नफ। यहाँ टेक्स का प्रयोग किया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ये सेंटेंस। तो जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इज आर का प्रयोग करते हैं। स्नफ इज टेकन बाय द ओल्ड लेडी। स्नफ इज टेकन बाय द ओल्ड लेडी, यहाँ बाय का प्रयोग होगा। स्नफ इज टेकन बाय द ओल्ड लेडी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। उसका व्यवहार मुझे शॉक्ड कर गया। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में है, इसमें वाज वेयर का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मी को आई में बदल देना है। आई वाज शॉक्ड बाय हिज बिहेवियर। आई वाज शॉक्ड बाय हिज बिहेवियर। तो इसमें आ जाएगा बाय, एट की जगह बाय का प्रयोग होगा। आई वाज शॉक्ड बाय हिज बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री। ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इज क्लाइंबिंग, द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री। द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री। इसमें बिंग का प्रयोग करेंगे। द ट्री इज बिंग क्लाइम्ड बाय द बॉय। द ट्री इज बिंग क्लाइम्ड बाय द बॉय। ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका। द ट्री इज बिंग क्लाइम्ड बाय द बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में कहा गया है वी सॉ हिम क्रॉस द रिवर। वी सॉ हिम, हम लोगों उसे नदी पार करते हुए देखे। वी सॉ हिम क्रॉस द रिवर। हिम बदल जाएगा ही में, तो ये हो जाएगा नंबर 6 का। नंबर 6 का हो जाएगा ही वाज सीन क्रॉस द रिवर बाय अस। ही वाज सीन क्रॉस द रिवर बाय अस। क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। ही वाज सीन क्रॉस द रिवर बाय
अस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, दे फाउंड हिम गल्टी ऑफ मर्डर। दे फाउंड हिम गल्टी ऑफ मर्डर। दे फाउंड हिम गल्टी ऑफ मर्डर। इसमें आ जाएगा हिम को ही में बदलना है। ये भी सिंपल पास्ट में है, वाज वेयर का प्रयोग हो जाएगा। ही वॉज फाउंड गल्टी ऑफ मर्डर बाय देम। दे है तो दे बदल जाएगा देम में। ही वॉज फाउंड गल्टी ऑफ मर्डर बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कहा गया सोहन थ्रोज द स्टोन। थ्रोज, थ्रोज जो वर्ब है ये V5 है, तो V5 का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में होता है। सोहन थ्रोज द स्टोन, इसमें निश्चित रूप से इज आर्मी का प्रयोग होगा। द स्टोन इज थ्रोन बाय सोहन, ये ऑप्शन सही होगा। द स्टोन इज थ्रोन बाय सोहन। द स्टोन इज थ्रोन बाय सोहन, सोहन के द्वारा पत्थर फेंका गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, 9 में कहा गया है द रेसिटेशन प्लीज्ड द इंस्पेक्टर। द रेसिटेशन प्लीज्ड द इंस्पेक्टर। द रेसिटेशन प्लीज्ड, देखिए भी प्लीज्ड जो है V2 का प्रयोग किया गया है, सिंपल पास्ट में है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द इंस्पेक्टर वाज प्लीज्ड विद द रेसिटेशन। द इंस्पेक्टर वाज प्लीज्ड विद द रेसिटेशन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कहा गया वी प्रोहिबिट ड्रिंकिंग। वी प्रोहिबिट ड्रिंकिंग। वी प्रोहिबिट ड्रिंकिंग, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोहिबिट ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड बाय अस। ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड बाय अस, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कहा गया है सीता विल ब्रिंग द सूटकेस। सीता विल ब्रिंग द सूटकेस। सीता सूटकेस लाएंगी। सीता विल ब्रिंग द सूटकेस। सीता विल ब्रिंग द सूटकेस, इसका हो जाएगा, ये जो द सूटकेस है उसी से सेंटेंस क्या स्टार्ट करेंगे, द सूटकेस विल बी ब्रॉट बाय सीता। शैल विल का प्रयोग होता है पेशे में, तो क्या लगाते हैं, बी लगा देते हैं उससे, उसके बाद द सूटकेस विल बी ब्रॉट बाय सीता। द सूटकेस विल बी ब्रॉट बाय सीता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में कहा गया है अ क्रूएल मैन किल्ड द बर्ड। एक क्रूर व्यक्ति चिड़िया को मार दिया। किल्ड द बर्ड, सिंपल पास्ट में सेंटेंस है, इसमें वाज वेयर का प्रयोग करना है। द बर्ड वाज किल्ड बाय अ क्रूएल मैन, ये ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। द बर्ड वाज किल्ड बाय अ क्रूएल मैन। क्वेश्चन नंबर 13 में है द डॉग चेस्ट द लिटिल बॉय। द डॉग चेस्ट द लिटिल बॉय, ये भी सिंपल पास्ट में ही दिया गया है। द डॉग चेस्ट द लिटिल बॉय। द लिटिल बॉय वाज चेस्ट बाय द डॉग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द लिटिल बॉय वाज चेस्ट बाय द डॉग। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कहा गया है द टीचर शुड बाय द बुक। शुड का प्रयोग जब ये होगा तो बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे इसमें। द टीचर शुड बाय द बुक। द बुक शुड बी बॉट बाय द टीचर, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, द टीचर शुड बाय द बुक। द बुक शुड बी बॉट बाय द टीचर, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 14 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है 15 में कहा गया है द कंपनी हैड ऑर्डर्ड न्यू इक्विपमेंट। द कंपनी हैड ऑर्डर्ड न्यू इक्विपमेंट। द कंपनी हैड ऑर्डर्ड न्यू इक्विपमेंट, यहाँ देखिए ऑर्डर्ड हैड ऑर्डर्ड का प्रयोग किया गया है।
निश्चित रूप से ये पास्ट परफेक्ट में है, तो इसमें बीन लाना होगा। न्यू इक्विपमेंट हैड बीन ऑर्डर्ड बाय द कंपनी। कौन सा ऑप्शन में ऐसा, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है आई राइट ए लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ए लेटर इज रिटेन बाय मी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए लेटर इज रिटेन बाय मी, आई बदल गया मी में, और V3 का प्रयोग हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया आर यू रीडिंग ए बुक। आर यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो? ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एस नो क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसमें? इज ए बुक बीइंग रीड बाय यू। इज ए बुक बीइंग रीड बाय यू, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है हेल्प द पुअर। 18 में कहा गया हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर, गरीबों को मदद करें। द पुअर शुड बी, हेल्प द पुअर हैं, इसका हो जाएगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड। गरीबों को मदद करें या गरीबों को मदद करनी चाहिए, तो यहाँ शुड के बाद बी का प्रयोग कर देना होता है। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया आई नो यू। आई नो यू। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। यू आर नोन बाय मी। यू आर नोन बाय मी। यू आर नोन बाय मी, कौन सा होगा? यू वेयर। आई नो यू, यू आर नोन टू मी। यू आर नोन बाय वन नहीं, मी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। यू आर नोन टू मी। यू आर नोन टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ टू के बदले बैक का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूटस स्टैब्ड कैसर। ब्रूटस स्टैब्ड कैसर। स्टैब्ड V2 का प्रयोग किया गया है, सिंपल पास्ट में है, तो ये हो जाएगा कैसर इज स्टब्ड बाय ब्रूटस। कैसर इज स्टब्ड बाय ब्रूटस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, मेरा जेब कतर लिया गया। ये इसका क्या हो जाएगा? माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, इसका हो जाएगा समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है 22 में कहा गया है यू विल टीच मी। फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर का है यू विल टीच मी। ये हो जाएगा आई शैल बी टॉट बाय यू। आई शैल बी टॉट बाय यू, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यू विल टीच मी, आई शैल बी टॉट बाय यू, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें शैल पहले आ गया, ऑप्शन नंबर बी। यू विल टीच मी, आई शैल बी टॉट बाय यू। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है राम हैज बीटेन गीता। राम हैज बीटेन गीता, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसमें बिन आ जाएगा। गीता हैज बीन बीटेन बाय राम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गीता हैज बीन बीटेन बाय राम। 24 हु टॉट यू। हु टॉट यू, तुम्हें कौन
पढ़ाया, हु टॉट यू। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, बाय हुम वेयर यू टॉट, बाय हुम वेयर यू टॉट। इसको गौर से देखिए, हु टॉट यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका बन गया बाय हुम वेयर यू टॉट, तुम किसके द्वारा पढ़ाए जाते हो, कौन तुम्हें पढ़ा, कौन किसने तुम्हें पढ़ाया, तुम किसके द्वारा पढ़ाया गया। 25 में क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर। 25 में कहा गया है ही हैड टॉर्न माई बुक, ही हैड टॉर्न माई बुक, उसने मेरा किताब फाड़ दिया। हैड का प्रयोग किया गया है और टॉर्न है V3 में, इसमें बिन आ जाएगा। तो देखिए माई बुक हैड बीन टॉर्न बाय हिम, माई बुक हैड बीन टॉर्न बाय हिम, माई बुक ये ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, माई बुक हैड बीन टॉर्न बाय हिम, ही हिम में बदल गया, बी सही हो जाएगा। आई कैन हेल्प यू, जब ये देखिए कैन का प्रयोग जब ये आएगा, कैन, कुड, में, माइट, शैल, विल का प्रयोग जब ये करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें बी का प्रयोग हो जाएगा। 26 में किसका प्रयोग हो जाएगा, बी का प्रयोग करेंगे। चलिए इसको बनाइए, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी, यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी। 27 में कहा गया अजय विल हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, अजय विल हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, विल हैव का प्रयोग किया गया है, इसमें बिन आ जाएगा। द प्रॉब्लम विल हैव बीन डिस्कस्ड बाय अजय, द प्रॉब्लम विल हैव बीन डिस्कस्ड बाय अजय, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कहा गया है यू मस्ट राइट द आंसर इन इंक, यू मस्ट राइट द आंसर इन इंक। 28 यू मस्ट राइट द आंसर इन इट, इसका हो जाएगा द आंसर मस्ट बी रिटेन इन इंक, क्या हो जाएगा द आंसर मस्ट बी रिटेन इन इंक। जब ये मस्ट का प्रयोग हो, और टू का प्रयोग हो, या शुड का प्रयोग हो, वुड का प्रयोग हो, शैल का हो, विल का हो, यानी मॉडल वर्ब जब ये आएगा तो उसे बी लगा करके पेसिव वॉइस में चेंज करना है, इसलिए यहाँ पर मस्ट के बाद बी का प्रयोग हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। 29 में कहा गया है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, गो देयर। 29 में कहा गया है गो देयर, गो देयर क्या हो जाएगा इसका, गो देयर, इसका हो जाएगा यू आर ऑर्डर टू गो देयर। ये ऑर्डर आदेश दे रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, छुपा हुआ है, इसको बनाएंगे यू आर ऑर्डर टू गो देयर, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया स्विच ऑफ द टेलीविजन, स्विच ऑफ द टेलीविजन, टेलीविजन बंद कर दो, स्विच ऑफ द टेलीविजन, इसको बनाइए द टेलीविजन। अब इसमें क्या का प्रयोग हो, लेट का प्रयोग किया जाएगा, स्विच ऑफ द, चूँकि जब ये परमिशन दिया जा रहा है तो इसको लेट से शुरू करेंगे, लेट द टेलीविजन बी स्विच्ड ऑफ, लेट LET, लेट LAT नहीं LET, लेट, लेट द टेलीविजन शुड, लेट द टेलीविजन बी स्विच्ड ऑफ, लेट द टेलीविजन बी स्विच्ड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया ही प्लीज्ड मी, ही प्लीज्ड मी, सिंपल पास्ट का सेंटेंस, ही प्लीज्ड मी, आई वाज प्लीज्ड बाय हिम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आई वाज प्लीज्ड बाय हिम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है 7 days मेक अ वीक, 7 days मेक अ वीक। 32 क्वेश्चन नंबर 32
7 days मेक अ वीक, ये आ जाएगा ए वीक इज मेड ऑफ 7 days। ए वीक इज मेड ऑफ 7 days। क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया टॉम हैज पेंटेड द डोर। टॉम हैज पेंटेड द डोर। द डोर हैज बीन पेंटेड बाय टॉम। द डोर हैज बीन पेंटेड बाय टॉम। मिलाइए किस में आता है? द डोर हैज बीन पेंटेड बाय टॉम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी में ऐसा सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया रामनाथ कोविंद गिव हिम अ प्राइज। रामनाथ कोविंद गिव हिम अ प्राइज। सिंपल पास्ट का है। अ प्राइज वाज इसमें आ जाएगा अ प्राइज वाज रामनाथ कोविंद गिव हिम अ प्राइज। इसका आ जाएगा ही वाज गिवेन अ प्राइज बाय रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ही वाज गिवेन अ प्राइज बाय रामनाथ कोविंद। लास्ट क्वेश्चन 35 पर चलते हैं। 35 में कहा गया है आई ऑफर्ड हिम ए चेयर। आई ऑफर्ड हिम ए चेयर। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया आई ऑफर्ड हिम ए चेयर। आई ऑफर्ड हिम ए चेयर क्या हो जाएगा? यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आया है हिम है ही का रूप। ही वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाय मी। ही वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाय मी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स का एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एग्जाम्पल मैं पेश किया हूँ। आप लोग इसे बार बार देखिए और इस शानदार वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त को भी फायदा हो सके। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ग्रामर के दूसरे चैप्टर से फिर ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। आप थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।